जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के ऊपर अगर हम राशि से देखें तो 7.5 चल रही है कुंभ राशि पर। और कुंभ राशि पे 7.5 का मतलब ये है कि जब तक शनिदेव मीन राशि से बाहर नहीं हो जाते तब तक आपके ऊपर में 7.5 चलेगी। और अभी मीन में जाने में काफ़ी समय है और ये कहा जा सकता है कि 7.5 का एक चरण आप भोग चुके हैं, ये सेकंड चरण है। और इसके बाद अभी उसका जो फल प्राप्ति का जो समय है वो थोड़ा डिले है, आएगा। और 7.5 जाते समय आपको शनिदेव सब कुछ देकर जाएंगे। इस बात की गारंटी होती है कि शनिदेव भले ही कितना भी परेशान कर दें अपने समय में, लेकिन जब वो जाने लगते हैं राशि पर से, जब वो 7.5 टूटने लगते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। और जिसके ऊपर वो बीता हुआ रहता है वो लास्ट में धन्यवाद ही कर देता है कि आपने जैसे तैसे मुझे उबार दिया। अब हम बात करते हैं कि जनवरी 2024 से मैं जनवरी और फरवरी के महीने में आपके ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, क्या क्या परिस्थितियां बन रही हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली के अंदर, आपकी राशि के अंदर आपके जो प्लैनेट हैं वो 3 प्लैनेट एक साथ द्वादश भाव में जा रहे हैं, यानी कि सूर्य, मंगल और बुध। ये 3 प्लैनेट ऐसी परिस्थिति बन रही है कि वो आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। तीनों का डेट अलग अलग है, लेकिन सम्मिलित रूप से लगभग 10 फरवरी के आसपास वो सभी प्लैनेट एक साथ आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। और इसमें आपको क्या क्या फायदा होने वाला है वो बतलाऊंगा। सबसे पहले जो आपका जो पंचम का जो लॉर्ड है, यानी कि कुंभ लग्न कुंभ राशि में 5th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो बुध होता है। और बुध के बारे में एक विशेषता ये है कि वो जितना ज़्यादा पाप पीड़ित हो जाए उतना ही ज़्यादा वो फायदा करता है। और प्लैनेट अगर पाप पीड़ित होते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बुध अगर पाप पीड़ित हो जाए तो वो विपरीत राजयोग बना देता है। विपरीत राजयोग में होता क्या, स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप मेहनत करते जाते हैं तब आप ऊंचाई पर पहुंचते चले जाते हैं। तो ये जो बुध है आपका 31 जनवरी 2024 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये है आपके अष्टमेश भी, यानी कि 8th हाउस का लॉर्ड। मित्रों, मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को इसका समझ में भी आए, ये नहीं कि सीधा बोल दिया कि ये होगा ये होगा ये होगा। हर तरह की बातें, शुभ बातें केवल बोल दी जाए ताकि सुनने वाला खूब खुश हो जाए कि हाँ मेरे साथ ये होगा। लेकिन अगर आप ये जान जाएंगे कि ऐसा प्लस होगा तो किस लिए होगा, ऐसा अगर माइनस होगा तो किस लिए होगा, तो आपको ज्योतिष में विश्वास बढ़ेगा। और जब विश्वास हो फलदायक, विश्वास से जब आप कोई चीज करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि समझे भी, और उससे फायदा ये भी होगा कि आप काउंटर क्वेश्चन कर पाएंगे हमेशा अपने जीवन में। तो अष्टमेश होकर के चले गए द्वादश में, यानी कि 8th हाउस का लॉर्ड चला गया 12th हाउस में, और ये बनाता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग होता यह है कि जब कभी भी खराब घर का मालिक खराब जगह पर पहुंच जाता है, खराब जगह का मालिक खराब जगह पर में अवस्थित हो जाता है, तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। विपरीत राजयोग में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है। ऐसी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको अनायास ही कुछ हो जाएगा, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद बहुत तेजी से आदमी आगे बढ़ता है। तो बुध का जो स्थिति बन रहा है, आपके जो बीच में जो स्ट्रगल आपने किया, आपने जो दिमाग जहां पे लगाया था, आपने जो आपकी जो सोच थी, उस सोच में अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदलाव आएगा और आपको फायदा वो जरूर पहुंचाएगा। और बुध द्वादश भाव में जाकर के पाप पीड़ित भी हो जाएंगे, यानी कि सूर्य और मंगल के साथ। बुध के साथ एक और है कि बुध अगर शुभ ग्रह के साथ रहते हैं तो शुभ रहते हैं, अशुभ प्लैनेट के साथ रहते हैं तो कहा जाता है कि बुध पीड़ित जल्दी हो जाते हैं। और बुध अगर पीड़ित भी हो गए तो फिर अच्छी बात है। तो सूर्य और मंगल के साथ वो पीड़ित भी होंगे, मंगल के साथ पीड़ित हो जाएंगे, सूर्य के साथ तो ऑलरेडी बुधादित्य योग ही बनता है। तो इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। आपका जो डिसीजन आप जो लेंगे उस डिसीजन में आपको निश्चित रूप से फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं
शनि और मंगल दोनों मिलकर के तीसरे भाव पर में दृष्टि देंगे, यानी कि शनि आपका लग्न में है तो तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, और मंगल जब उच्च होकर के चले जाएंगे द्वादश भाव में तब वो चौथी दृष्टि देंगे अपने ही घर पे। तो यानी कि शनि और मंगल दोनों मिलकर अगर किसी भाव से संबंध बना लेते हैं तो उसमें कुछ न कुछ खराबी करते हैं। तीसरा भाव सहोदर का है, पराक्रम का है, और इन चीजों में कमी लाने की कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं कि भाग्य की। हर किसी को कुंडली दिखाने का मतलब ही यही होता है कि मेरा भाग्य अभी साथ नहीं दे रहा है, कब वो समय आएगा कि मेरा भाग्य मुझे साथ देने लगेगा। मित्रों, कुंडली के अंदर में जब समय आता है तो निश्चित रूप से काम बन जाता है, और जब खराब समय चलता है आपको पता भी नहीं चलता और आप कष्ट में, स्ट्रगल में चलते रहते हैं। और हालांकि स्ट्रगल करना भी बहुत बुरी बात नहीं है। कहा जाता है कि जो जीवन में जो प्रबल अगर स्ट्रगल अगर आ रहा है तो उसको झेलना भी चाहिए। हाँ, साथ ही साथ जो हमें अगर पता चल गया है तो उसके साथ साथ जो उसकी रेमेडी बतलाई गई है वो अगर हम करते रहते हैं तो उस स्ट्रगल की इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है। अब देखिए, बृहस्पति आपके तीसरे भाव में है, यानी कि मंगल के घर में बैठे हुए हैं, मई तक बैठेंगे, और बृहस्पति की दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके भाग्य का जो स्थान है, प्लेस है, 9th हाउस, उस पर है, और 9th हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र पर में भी पड़ रहा है अभी, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर भी है और भाग्य के जगह पर भी है। तो बृहस्पति वैसे भी सबसे अच्छा होता है, हालांकि वो मार्केस होता है, 2nd हाउस का लॉर्ड होता है, 11th हाउस का लॉर्ड होता है, लेकिन कुंभ लग्न का जो गुरु होता है, शुभ होता है, वो जिस भाव से संबंध बनाता है उस भाव को बहुत शुभता प्रदान करता है। तो बृहस्पति काफी अच्छे हैं, और इसमें अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, सबसे पहली बात आपको मैं कुछ टिपिकल बतला देता हूं कि कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों के साथ अगर कोई अफेयर का चल रहा होगा तो वो शादी में परिणत हो जाएगा, क्योंकि लव मैरिज योग लग गया है, क्योंकि बुधादित्य योग लगेगा, और पंचमेश बुध और सप्तमेश सूर्य दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, और ये पहले ही इफेक्ट देने लगता है। तो विवाह के लिए बृहस्पति की दृष्टि आवश्यक है 7th भाव पे, तो बृहस्पति की दृष्टि भी 7th भाव पे आ रही है, काफी अच्छा है। तो यानी कि विवाह से संबंधित काम बनेंगे। आपका जो पिछला जो योजना आपने बनाया था बुद्धि के द्वारा जो आपने योजना बनाया था वो फलीभूत हो जाएगा। साथ ही साथ आपको सावधान रहने की जो जरूरत है वो फरवरी महीने में है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों मिलकर आपके तीसरे भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, और शनि और मंगल मिलकर जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से जातक को दूर कर देते हैं। तो तीसरा भाव आपके भाई का है, पराक्रम का है, और कुछ स्वास्थ्य का भी है, सरकारी नौकरी का भी है, जॉब का भी है, सब कुछ उससे देखा जाता है। तो थोड़ा सा आप सावधान रहें। इस बीच में कोशिश करें कि हनुमान जी को प्रसन्न करके रखें। और शनि की 7.5 तो खैर चल ही रही है। अब क्या होता है कि बुरी शक्ति और अच्छी शक्ति, बुरी शक्ति जो अभी आपकी 7.5 चल रही है, अगर आपकी कुंडली में शनि बिगड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आपको दिन रात स्ट्रगल करवाएगा। वो कोशिश करेगा कि आप स्ट्रगल में ही अपना समय बिता दें, लेकिन साथ ही साथ जो अच्छे प्लैनेट हैं वो चाहेंगे आपको अच्छाई पे लेके चलना। और शनि के साथ यह है कि अगर आप अच्छाई पे चलते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव आपके साथ हो जाते हैं और आपका काम कर देते हैं। तो फरवरी के महीने में आपको मैं इतना बोलूंगा कि आप हनुमान जी की उपासना जरूर करें, और साथ ही साथ बुध के लिए आप हरी चूड़ी किसी महिला को या किसी किन्नर को बुधवार के दिन जरूर दान दे दें। इससे क्या होगा कि बुध का जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, और बुध आपको विपरीत राजयोग में निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा दे देंगे। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।